नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। जावरा के बोहरा बोखल क्षेत्र में मंगलवार सुबह बच्चा चोरी की बात फैल गई। इसके बाद कुछ लोगों ने 2 लोगों को पकड़कर उनकी जमकर पिटाई कर दी। घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और संबंधित व्यक्ति को पकड़कर थाने लाई। पुलिस की माने तो अफवाह के चलते ये हालात पैदा हुए हैं। बच्चा चोरी जैसी कोई बात नहीं थी। दरअसल दोनों युवक जावरा क्षेत्र से गाड़ी लेकर निकल रहे थे। ये दौरान रास्ता पूछने के लिए उन्होंने एक स्थान पर गाड़ी रोकी। उसके बाद जब गाड़ी आगे बढ़ाई तो किसी ने उन्हें बच्चा चोर समझ लिया और कुछ ही देर में ये बात आग की तरह फैल गई। लोगों ने घेराबंदी कर दोनों युवकों की पिटाई कर दी। पुलिस की माने तो दोनों युवक एम्बुलेंस लेकर क्षेत्र से गुजर रहे थे। दोनों ही अत्यधिक नशे में थे। उनके द्वारा नशे की हालत में रास्ता पूछे जाने के बाद ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है, लेकिन बच्चा चोरी जैसी कोई बात नहीं है। सर, एक सुबह बच्चा चोरी टाइप का कोई मामला हुआ है आपके यहाँ, क्या है पूरा मामला? जावरा शहर में सुबह सुबह हमें अस्तबल से एक जानकारी मिली थी कि कोई एम्बुलेंस में कुछ बच्चों को ले जाने जैसी स्थिति निर्मित हुई है और कुछ लोगों ने एम्बुलेंस को रोका है। जो MH पासिंग की नई गाड़ी है, जो लोगों द्वारा उनको रोकने पे पुलिस बल वहाँ पे पहुँचा। मेरे द्वारा घटना की तस्दीक की गई। वो एक तरह की अफवाह थी। किसी तरह के किसी भी बच्चे को गाड़ी में या एम्बुलेंस में नहीं बिठाया गया था। नहीं किसी तरह का कोई अनैतिक चीज़ या कोई हथियार या कोई ऐसी चीज़ जो अफवाह उड़ाई गई है कि गाड़ियों में कुछ भी मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। वास्तव में ये अत्यधिक नशे में 2 लोग थे, जो एक बदनावर का रहने वाला है, दूसरा नून मेवात का निवासी है। ये लोग एम्बुलेंस को डिलीवर करने जा रहे थे। जो बदनावर वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा नशे में होने की वजह से अपने परिवार के घर की तरफ गाड़ी ले जाने के लिए जावरा शहर में घुसा। जो रास्ता पूछने को लेके और कुछ अन्य चीज़ों को लेके उसने गाड़ी रोकी थी और जहाँ कुछ बच्चे और कुछ लोग भी खड़े हुए थे, तो जब उसने पूछना चाहा तो बच्चे ने या किसी ने जवाब नहीं दिया, तो वो गाड़ी आगे लेके निकल गई। गाड़ी कहाँ से कहाँ ले लोगों को ऐसा लगा कि बच्चा पकड़ने के लिए ये लोग घूम रहे हैं और उन्होंने इसको धीरे धीरे अफवाह ने बड़ा रूप ले लिया। और जब उन्हें पकड़ा तो पकड़ के वास्तविकता सामने आई कि बहुत ज़्यादा नशे में लोग थे, जिनके खिलाफ नशे की कार्रवाई की गई है। गाड़ी कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे एम्बुलेंस? ये पुणे से जालंधर के लिए जा रही थी। किसके नाम बुक है, कुछ जानकारी? ये अभी जानकारी निकाल रहे हैं। ठीक। नवरात्रि महोत्सव के दौरान शहर में कई स्थानों पर गरबा रास का आयोजन हो रहा है। कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप भी विभिन्न गरबा पंडालों में पहुंचे और माता रानी की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर विभिन्न संस्था एवं संगठनों द्वारा मंत्री श्री कश्यप का स्वागत अभिनंदन किया गया। मंत्री श्री कश्यप गांधी नगर, देवरा, देवनारायण नगर, इंद्रालोक नगर, मोहन नगर, राम मंदिर के गरबा पंडाल में पहुंचे और माता की आराधना की। अलग अलग स्थान पर गरबे में पहुंचे मंत्री श्री कश्यप संस्थान द्वारा अभिनंदन भी किया गया। आपके माध्यम से हमारे से यही हमारा
नवरात्रि में आयोजित होने वाला कालिका माता मेला पूरे शबाब पर आ चुका है। बीती रात मेले में आयोजित कार्यक्रम में मशहूर टेलीविजन कलाकार इंडियन आइडल के मंच से अपनी पहचान बनाने वाले और अपनी आवाज से लोगों का दिल जीतने वाले सवाई भाट ने अपने सुरों का जादू लोगों पर चलाया। नवरात्रि मेले में प्रतिदिन रात्रि में आमजन के मनोरंजन हेतु निगम के सांस्कृतिक मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में मेले के 5वें सवाई भाट नाइट का आयोजन किया गया, जिसका श्रोताओं में जमकर लुत्फ उठाया। उत्तर प्रदेश के नरसिंहानंद महाराज के द्वारा मुस्लिम धर्म एवं गुरुओं के खिलाफ की गई टिप्पणी के बाद अब शहर काजी द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें उनके द्वारा मांग की गई है कि वैसे तो प्रशासन ने कार्रवाई की है, लेकिन और सख्त धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। शहर काजी ने बताया, नरसिंहानंद आए दिन कोई न कोई टिप्पणी किया करते हैं। फिलहाल उन पर कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उनके स्वभाव को देखते हुए धाराएं और बढ़ानी चाहिए और रासुका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा इस मामले में नाराजगी जताई गई थी और ज्ञापन के माध्यम से कार्रवाई की मांग की गई थी। जी, काजी साहब के साथ आज कलेक्टर साहब से मिलने आए थे, तो क्या मतलब आपने क्या दिया उनको? देखिए, शहर में एक पूरे देश के अंदर एक अशांति का माहौल है कि स्वामी यति नरसिंहानंद जो हैं ये आए दिन देश में अशांति का कारण बने हुए हैं, जिससे देश की शांति भंग हो सकती है। तो हमारा कलेक्टर साहब महोदय से एक निवेदन था कि श्रीमान राष्ट्रपति महोदय और श्रीमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महोदय को के लिए एक ज्ञापन दिया गया है कि यूएपीए और एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए। सख्त से सख्त के इस तरह के व्यक्ति न बाहर आकर देश की शांति, देश में अशांति फैलाएं। और उस पर जो एफआईआर दर्ज की गई है वो 302 के तहत की गई, धार्मिक भावनाएं आहत के लिए। हमारी मांग है कलेक्टर साहब से, जो हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम पे ज्ञापन देकर मांग करी है, वो बीएनएस की धारा 196 के तहत, 299 के तहत और 353 के तहत उस पर सख्त से सख्त ऐसी कार्रवाई की जाए कि जेल से बाहर निकल ही नहीं पाए, जिससे देश में एक सद्भावना का और शांतिपूर्ण माहौल बना रहे। नहीं तो अन्यथा इस तरह के लोग अगर देश में खुले घूमते रहेंगे, हर जगह अगर ये अशांति की बातें करते रहेंगे, तो देश में शांति भंग होने की पूरी संभावना है। तो कलेक्टर महोदय से निवेदन किया गया, माननीय राष्ट्रपति महोदय और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम के तहत एक ज्ञापन सौंपा गया कि आप हमारी बात वहाँ तक पहुँचाएँ और इस तरह के इस व्यक्ति से और इससे जुड़े तमाम व्यक्ति जो इस तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह से अपशब्द बोले जाते हैं, देश की शांति भंग करने का काम हमेशा किया जाता है, वो रोका जाए और इनको सख्त से सख्त हमेशा के लिए जेल में रखा जाए। ठीक।